अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमने पिछली वाली क्लास में हुर्फ़ हाफ़िया यानी हुर्फ़ ज़ौत के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्लास को पूरा सुना होगा और समझा भी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुर्फ़ तरफ़िया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाम, रॉ और नून ये तीन हुर्फ़ हैं जो हुर्फ़ तरफ़िया के अंदर आते हैं। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बज़ाहिर लाम, नून और रॉ जो है ये हुर्फ़ तरफ़िया के अंदर तो आते हैं, लेकिन इनकी जो अदायगी है, इनकी जो निकलने की जगह है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं मुनासिब समझती हूँ। तब हम चलते हैं लाम की अदायगी की तरफ। इसकी जो अदायगी है आसान है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तरफ़ लिसान जब ज़वाहिर से लेकर तनाया तक के मुकाबिल मसूड़ों से लगे तब जाके लाम अदा होता है। इस कायदे के अंदर बात आई तरफ़ लिसान की। अब तरफ़ लिसान किसे कहा जाता है? तो ज़बान का जो सामने वाला किनारा होता है, यहाँ से भी, लेफ़्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, नोक के साथ वाला किनारा, इसे कहा जाता है तरफ़ लिसान। और पीछे वाला किनारा जो है ये हाफ़ लिसान के अंदर आता है। ठीक है। लाम लाम, जब आप लाम को पढ़ रहे होते हैं, नोटिस कर रहे हैं कि ज़बान का जो सामने वाला दांत है ना, इसकी गम से लग रहा है, यानी मसूड़ों से लग रहा है। हम पढ़ते हैं लाम, तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? ज़बान का जो सामने वाला किनारा है, जिसे हम तरफ़ लिसान कहते हैं, ये किससे लग रहा है? ज़वाहिर से लेकर सनाया तक के मुकाबिल मसूड़ों से, तब जाके लाम अदा होता है। अब हुर्फ़ नून का मखरज जान लेते हैं। हुर्फ़ तरफ़िया में से हुर्फ़ नून का, अब जो नून का मखरज है लाम के मखरज से है, लाम के मखरज से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा यहाँ आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। इसी फ़र्क के बारे में हम आज जानने वाले हैं। अब नून की जो अदायगी वो क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। तो नून की जो अदायगी वो ये है कि तरफ़ लिसान जब अन्याब से लेकर सनाया तक के दांतों की जड़ों से लगे तब जाके नून अदा होता है। अब आप इस कायदे को अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। इस कायदे को समझने की कोशिश करते हैं। इस कायदे के अंदर क्या आया है? तरफ़ लिसान जब हमारे दोनों दाढ़ों की मसूड़ों से लगता है जाके, तरफ़ लिसान किसे कहा जाता है? ज़बान का जो सामने वाला किनारा होता है जो नोक के साथ होता है, इसे कहा जाता है तरफ़ लिसान। अब हम इसकी मश्क करते हैं। जैसे नून, नून आपको खुद से पढ़ना है। आप देखें कि ज़बान का सामने वाला जो किनारा है ये कहाँ पर लग रहा है? नून ज़बरना, नून ज़ेनी, नून पेश नू। ज़बान की जो नोक है वो जो सामने वाले दांतों के मसूड़ों से लग रही है। अब कहीं पर जो है नून पर तशदीद आ गई है, यानी नून तशदीद के साथ आ गया, तो वहाँ पर आपने गुन्ना भी करना है, यानी वहाँ पर आपने गुन्ना ज़मानी करना है। अब हम बात करते हैं हुर्फ़ तरफ़िया के हुर्फ़ रॉ के बारे में। रॉ का जो मखरज है सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो रॉ की अदायगी के अंदर गलतियाँ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रॉ के मुतालिक कुछ अहम पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रॉ जो है मुफ़हम है, यानी मोटा पढ़ा जाने वाला हुर्फ़ है, तो हमेशा जो है इसको मोटा ही पढ़ना है। तो ये तरीका गलत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि रॉ जो है ये मुरक्कब है, यानी बारीक पढ़ा जाने वाला हुर्फ़ है, हमेशा इसको बारीक ही पढ़ना है, तो ये तरीका भी गलत है। तो याद रखिए, अपनी कॉपी पर इसको नोट कीजिए कि रॉ जो है ये हुर्फ़ मुस्तालिया में से नहीं है, बल्कि शिबह मुस्तालिया के अंदर आता है। शिबह मुस्तालिया में मुस्तालिया कहते हैं इन हुर्फ़ को जो कभी पुर पढ़े जाते हैं, यानी मोटे पढ़े जाते हैं, और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, यानी जिनके अंदर तफ़ख़ीम भी पाई जाती है और तरकीब भी पाई जाती है। तो अब ये कहना कि रॉ जो है इसको सिर्फ मोटा ही पढ़ना है, या कोई कहेगा कि रॉ को सिर्फ बारीक ही पढ़ना है, मोटा नहीं पढ़ना है, तो ये तरीका गलत है। और रॉ जो है इसको मोटा भी पढ़ा जाता है, उसको बारीक भी पढ़ा जाता है। अब रॉ को जो है कब मोटा पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है, ऑलरेडी मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हर हुर्फ़ की अदायगी का बताया गया है। पूरी एक वीडियो में हुर्फ़ तहज्जी के 29 हुर्फ़ बताए गए हैं किस तरीके से अदा करने हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को देख लें ताकि आप जान सकें कुरान पाक के अंदर जो रॉ को कब पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। अब हम चलते हैं रॉ की अदायगी की तरफ। तो रॉ की जो अदायगी है वो यूँ है, पुश्त लिसान जब मुकाबिल के तालु से लग जाती है तब जाके रॉ अदा होता है। इसमें जो सबसे पहली बात आई वो आई पुश्त लिसान की। पुश्त लिसान किसे कहा जाता है, पहले ये समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो रॉ का मखरज वो समझना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। पुश्त पहले आप समझ लीजिए। पुश्त हम कहते हैं पिछले वाले हिस्से को। जैसे हमारे जिस्म का जो पिछले वाला हिस्सा है ना, मान लें शानों से लेकर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसका जो सिरा है स्पाइनल, तो पुश्त हम कहते हैं, इतना याद रख लें, पिछले वाले हिस्से को। तो यहाँ पर बात आई पुश्त लिसान की। पुश्त लिसान कहा जाता है ज़बान का पिछला वाला हिस्सा। ज़बान का पिछला वाला हिस्सा कौन सा है ये अब समझेंगे। देखिए, हमारी जो ज़बान है ना, अगर हम ज़बान को बाहर निकालते हैं तो
इसके बाद थोड़ा सा माइल करेंगे। माइल कैसे करेंगे? ज़बान को ऐसे बाहर निकालें, ज़बान को बाहर निकालें, फिर थोड़ा सा बेंड किया जाए, यानी ज़बान का जो नीचे वाला हिस्सा है, ज़बान थोड़ी सी टर्न होगी तो हमारा वो पिछला वाला हिस्सा दिख जाएगा। तो इस हिस्से को कहा जाता है पुश्त लिसान। तो ज़बान का जो पिछला वाला हिस्सा है बिल्कुल कहाँ होता है? नोक के साथ वाला हिस्सा। ये याद रखना है, इस चीज़ को भी जहन में रखना है। राकिस लिसान के साथ वाला जो हिस्सा होता है पिछला वाला पुश्त लिसान, जब ये वाला हिस्सा कहाँ लगे? ऊपर के मुकाबिल तालू से लगे, तब जाके रॉ अदा होगा। ऊपर का जो ये मुकाबिल तालू है ये कहाँ पर है? इसको आसान तरीके से आप ऐसे समझेंगे, हमारी जो ये आगे वाली जो है दो दांत है ना, इनको हम कहते हैं सनाया औलिया। सनाया औलिया की जो जड़ है ना, जड़ के बाद सीधा आप देखें जड़ के साथ ही जो सख्त तालू है ऊपर, इसको कहा जाएगा मुकाबिल का तालु। जब ज़बान का बैक साइड, जब ज़बान का जो है पिछला वाला हिस्सा, ज़बान के पुष्ट जब कहाँ लगेगी? ऊपर के मुकाबिल तालु से लगेगी, तब जाके रॉ अदा हो जाएगा। हम पढ़ते हैं रॉ रॉ। अब एक बार इसको पढ़ कर देखें तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारी ज़बान जो है ना वो अंदर से मुंह के अंदर एक ऐसे बेंड हो रही है। पिछला वाला जो हिस्सा है कहाँ की तरफ? नोक के साथ वाला हिस्सा लग जाता है। हम पढ़ते हैं रॉ रॉ, ठीक है। सबसे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी वो थी मखारिज के बयान। इस वीडियो के अंदर हमने अलिफ से लेकर या तक तमाम हुर्फ को सीखा था, यानी इनकी अदायगी को सीखा था। इसमें जो हमने रॉ को सीखा था वो तकरार के साथ सीखा था। तकरार हम कहते हैं रिपीटेशन, यानी बार बार दोहराने को। इसमें हमने रॉ को कैसे सीखा था? रॉ रॉ, ये जो स्टार्टिंग में साउंड आ रहा है ना, इसे कहा जाता है तकरार। तो हमने इसमें क्या किया? हमने तकरार के साथ रॉ को सीखा था। लेकिन कुरान पाक के अंदर आप इस तरीके से रॉ को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, यानी कुरान पाक के अंदर आप तकरार के साथ रॉ को नहीं पढ़ सकते। अब आप बताएंगे जब कुरान के अंदर हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते तो आपने इस वीडियो के अंदर ऐसा क्यों सिखाया? ये मैंने आपको बताया है। देखें, जब भी कोई बिगिनर होता है ना, जब हम इसको रॉ सिखाते हैं ना, वो सही तरीके से अदा नहीं कर पाता। जब पर्सनली मैंने रॉ को सीखा था ना, मुझे खुद जो है रॉ नहीं निकालना आ रहा था। फिर मैंने किया मैंने तकरार करके बाद में रॉ को सही तरीके से सीखा है। तो इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं आपको तकरार के साथ ही इसको सिखा दूँ, ताकि जो बिगिनर्स हैं वो पहले रॉ को अच्छे तरीके से अदा कर सकें, इनको पता चले कि रॉ का कौन सा हिस्सा है, कहाँ पर लग रहा है। बाद में इंशाल्लाह आगे चलकर अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ये तकरार के साथ भी बहुत कम जगह पर रॉ पढ़ा जाता है, वैसे नहीं पढ़ा जाता है। कोशिश करें कि इसको सिर्फ बिगिनर ही सीखने के लिए इस्तेमाल करें। इसको आपने कुरान पाक में नहीं पढ़ना है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है हमने इसको। अगर हम इस रॉ को तकरार करने लगे तो ये क्या बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये जो रॉ हो गया था, तो मैंने इसमें कितने रॉ पढ़े? मल्टीपल। एक रॉ को नहीं पढ़ा आपने बहुत सारे रॉ को अदा कर लेंगे अगर आप इस तरीके से कुरान पाक में पढ़ेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि तकरार के साथ नहीं पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है। हमने यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसकी मशक करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, रॉ जो है ये शब मुस्तालिया के हुर्फ में से है, यानी ये कभी पुर पढ़ा जाता है, कभी ये बारीक पढ़ा जाता है। इसको आपने जहन में रखिएगा। रॉ को कब मोटा पढ़ा जाता है? जब इस रॉ के ऊपर ज़बर और पेश होता है। और बारीक कब पढ़ा जाता है? जब रॉ के नीचे ज़ेर होती है, ठीक है ना। यह आपको मालूम होगा। बाकी जो पुर और बारीक के एतबार से कवायद हैं रॉ के, आपको इंशाल्लाह भी बता दूँगी। तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आपने इसकी मशक करनी है। रॉ दबर रॉ पेश रू रॉ ज़े री। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।